नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का 7500 प्लस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 132 है। इससे पहले 131 सेट जो है चैनल पर अपलोड कर दिया गया है तथा उसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सब्जेक्टिव लुसेंट को अच्छी तरह से रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उसका वीडियो अपलोड किया जाता है, वो भी वन लाइनर के रूप में खुद से लिखा हुआ नोट्स का वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड किया जाता है, वो भी सब्जेक्ट वाइज। अभी हिस्ट्री चल रहा है, उसके बाद अगला सब्जेक्ट कोई स्टार्ट किया जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उसका प्ले लिस्ट उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बी दिया हुआ है, कलिबंगा लूनी नदी दिया हुआ है, यह गलत है। कलिबंगा घग्गर नदी के किनारे है और धौलावीरा जो है यह लूनी नदी, और लूनी नदी कहाँ गिरती है तो कच्छ के रण में, इसीलिए यहाँ पे कच्छ के रण दिया हुआ है, इससे घबराना नहीं है। आगे है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है किस नदी के किनारे है तो यह भी घग्गर नदी के किनारे है। रोपड़ किस नदी के किनारे है तो सतलज नदी, रोपड़ सतलज नदी। और आलमगीरपुर यह किस नदी के किनारे है तो हिंडन नदी, हिंडन नदी। लोथल किस नदी के किनारे है तो भोगवा। और रंगपुर किस नदी के किनारे है, रंगपुर तो मादर नदी के किनारे है। पूछेगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सिंधु मतलब सिंधु नदी पर है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी पर है और चनहुदड़ो भी सिंधु नदी पर है। आगे प्रश्न है, किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया गया है तो जावलो उपनिषद में, जावलो उपनिषद में। उपनिषद की कुल संख्या कितना होता है तो 108, पुराण 18 हो जाएगा, वेद 4 हो जाएगा और वेदांग कितना तो 6 हो जाएगा। आगे प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे तो खड़क सिंह बने थे। कौन? खड़क सिंह। महाराजा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी कहाँ थी तो लाहौर थी। आगे है, एले क्या थी, एले क्या थी तो यह कपड़ा नापने वाला पैमाना है, कपड़ा नापने वाला पैमाना है। नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था तो कोर्सिका के अजासियो द्वीप पर, कोर्सिका के अजासियो द्वीप पर। भारत की पहली सूती वस्त्र मिल कब खोला गया था तो 1854 में। कहाँ पर तो मुंबई में। आगे प्रश्न है, हेक्टर मुनरो संबंधित था, किससे संबंधित था तो बक्सर के युद्ध से। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था तो 1764 में, 1764 में। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो 23 जून 1757, 23 जून 1757। और प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेज कौन था तो क्लाइव था, क्लाइव। आगे है, नाट शास्त्र किसकी रचना है। नाट शास्त्र जो है भरत मुनि की रचना है, भरत मुनि। हर्षचरित किसकी रचना है तो बाणभट्ट के। 10 कुमार चरित्र दांडी हो जाएगा और राजत तरंगिणी किसका हो जाएगा तो कलहन का हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की थी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1984 में, 1984 में। भारतीय रेलवे बोर्ड का कब गठन किया गया था तो 1905 में, 1905 में। और किस आयोग से तो रॉबर्टसन आयोग के सिफारिश पर किया गया था। आगे है, मुख्यालय किसका मुख्यालय तो भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली हो जाएगा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था तो 1987 में। और क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा 1997 में। आगे प्रश्न है, किस वर्ष से भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा तो यह 1996 से, 1996 से। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया गया तो 1904 में, 1904 में। इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन कब किया गया तो 1903 में हो जाएगा। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना पूछेगा तो 1894 में। और कहाँ किया गया था तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था गांधी जी के द्वारा। आगे है, मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोविंदवाल जाकर भेंट की और उसकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दिया तो गुरु अमरदास के। यह कौन से गुरु थे तो तीसरा नंबर के गुरु थे। गुरु अंगद जो थे दूसरा नंबर के थे।
और गुरु रामदास चतुर्थ क्रम के थे और गुरु अर्जुन देव पांचवा थे। और इनकी हत्या किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था, जहांगीर ने। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1666 में। कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब में हुआ था। आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित किया जाता है? तो स्टाम्प ड्यूटी। जीएसटी कर कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। यह लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 101वां। आगे प्रश्न है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 और इसका अधिनियम पूछेगा तो 1934 के अधिनियम था, 1934 के। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में। आगे एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में। एफसीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। आगे प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है तो प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय बटा में जनसंख्या हो जाएगा। बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918। बिहार का लिंगानुपात 918 और भारत का कितना है? तो 943। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 है। और भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है, 382। सबसे अधिक किसका है? तो बिहार का, अपना बिहार का हो जाएगा। और सबसे कम किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का, और वहां का कितना है? तो 17 है। आगे प्रश्न है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन करना। कौन कौन है? पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता तथा धन तथा आय का न्यायोचित विवरण भी करना भारत सरकार के राजकोषीय नीति का उद्देश्य माना जाता है। आगे हो जाएगा, राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 112 में। और वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो 280 में, अनुच्छेद 280 में। आगे है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो यह हैदराबाद में है। सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का है। आगे प्रश्न हो जाएगा, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो कोरोमंडल तटीय मैदान। कोंकण रेलवे की लंबाई पूछेगा तो 760 किलोमीटर। आगे प्रश्न हो जाएगा, हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे अवस्थित है, यह किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा के और कौन कौन सा सहायक नदी है? तो भीमा और तुंगभद्रा हो जाएगा। और भाद्रा किसका है? भाद्रा तो तुंगभद्रा का है। इंद्रावती किसका है? तो गोदावरी के। हेमावती किसका है? तो कावेरी के। और गोदावरी की लंबाई पूछेगा कितना? तो 1465 किलोमीटर। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो गोदावरी ही है, जिसकी लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। आगे प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है? तो ओजोन परत के क्षरण को रोकने से। और कब आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? तो 1987 में। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1997 में। और जैव विविधता से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा था? तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल। और इसका आयोजन कब किया गया? तो 2000 में। आगे है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है क्या? तो भू परिभ्रमण के कारण। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो 687 दिन में। आगे प्रश्न हो जाएगा, मेघालय के पठार के 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी। इसका विभाजन का आधार क्या है? तो जनजातियां। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किसने किया था? तो सिडनी बुराड ने
बुराड ने। आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा वह राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? तो उड़ीसा ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। कौन कौन है? राजस्थान है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, गुजरात और वेस्ट बंगाल हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत को पहचानना है। तो अपवर्जन का नियम यहाँ पे हाइगेंसबर्ग दिया हुआ है, यह गलत है। किसने दिया था? पाउली ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने, अष्टक का नियम न्यूलैंड तथा त्रिक नियम किसने दिया था? तो डोब्राइनर ने। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। देखते हैं, फ्यूज को सदैव परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यह गलत है। फ्यूज को किस में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। अगला है, विद्युत फ्यूज सामान्यतः तांबा तथा टीन का मिश्रण है, यह भी गलत है। किसका है? शीशा और टीन का होता है। आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है? तो मोजाम्बिक जलधारा। आगे है, ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारक है? तो धान की फसल। धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। आगे प्रश्न हो जाएगा, बिहार में कौन सी नदी गंगा में दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? तो महानंदा जो है उत्तर दिशा से मिलती है। और गंगा की लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर। और बिहार में कितना हो जाएगा? 445 किलोमीटर। और गंगा नदी जो है बिहार में कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 12 जिलों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पर्वतपदीय पठार। और अंतर पर्वतीय पठार किसको कहा जाता है? तो पर्वत से घिरे हुए ऊंचे समतल भूभाग को क्या कहेंगे? तो अंतर पर्वतीय पठार कहेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो अनाई मोड़ी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो क्या होता है? सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री। आगे प्रश्न है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 2/3 होना चाहिए। अखिल भारतीय सेवा का जो है गठन किस अनुच्छेद के तहत? तो 312 के तहत। और संघ लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 315 हो जाएगा। आगे प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में गलत कथन कौन है? तो सी दिया हुआ है, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, यह गलत दिया हुआ है। जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न होता है तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। सही वाले को पढ़ लेते हैं। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार चलती है तथा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। उसकी अनुपस्थिति में कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। आगे चलते हैं, 30 नंबर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद के किस समिति इसकी जांच करती है? तो लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विरोधी दल का कोई भी नेता होता है। और प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30। यह केवल लोकसभा से ही होते हैं। लोक लेखा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो
1921 में 1921 में और 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था। आगे प्रश्न हो जाएगा, भारत की संचित निधि से भारित व्यय निम्न में से कॉमन नहीं है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ता, यह जो है यह राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। भारत की संचित निधि से क्या क्या, तो राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन दिया जाता है। आगे प्रश्न हो जाएगा, किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। तो 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। विधानसभा का गठन या विघटन किस अनुच्छेद के तहत, 169 169 के तहत। अभी 6 राज्य में विधान परिषद उपलब्ध है। कौन कौन, बिहार यूपी हो जाएगा, कर्नाटक महाराष्ट्र हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो जाएगा। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को बताना है। तो राष्ट्रीय आपात के समय उस राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दी जाती है, यह गलत है। सही वाले को पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आपात संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो 356 में है। आगे है सही वाले, संसद के दोनों सदनों द्वारा आपात की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक होता है। तथा आगे है, संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकालीन की समाप्ति के बाद 6 महीने तक प्रभावी रहता है। आगे है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाला अवक्षेप का रंग कैसा हो जाता है, तो सफ़ेद हो जाता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो CaOH2। इसका रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। आगे प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा, तो अनुच्छेद 47 यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का यह भाग है। और पर्यावरण का संरक्षण किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 48 के क में। कृषि एवं पशुपालन किस में कहा गया है, तो केवल 48 में। आगे है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक एवं वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 49 में कहा गया है। आगे है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बट जाती है, क्योंकि इसका कारण क्या है, तो प्रिज्म के दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है। इसीलिए किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का, और किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो लाल का हो जाएगा। आगे है, उत्प्लावन बल निर्भर करता है किस पर, तो विस्थापित द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आर्किमिडीज से। आगे है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, तो कौन है, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। आगे है, चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है, तो थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं, तो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आगे है, पीत लवण निम्न में से कौन सी विटामिन के आहार नाल द्वारा अवशोषित में मदद करता है, तो ADE जो वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो B और C है। आगे प्रश्न है,
जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। आगे प्रश्न है, एक द्विधनात्मक आयन M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 14 है तथा परमाणु भार 56 है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 32 हो जाएगा। विलयन का सबसे प्रमुख गुण क्या है? समांग होना, समांग होना। निम्नलिखित में कौन सा त्रिबंधक तत्व है? नाइट्रोजन हो जाएगा। आगे है, आवर्त सारणी के किस उपवर्ग में हाइड्रोजन वर्ग को रखा गया है? तो किस में? 7 के ए में, 7 के ए में। रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? तो पेप्टाइड है, पेप्टाइड। आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो सभी हो जाएगा। ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस तथा भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है? तो कोचीन नहीं है। लिंबू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? लिंबू सिक्किम में, लिंबू सिक्किम में। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, इसको देखते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण है, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहता है। आगे है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कौन सा गैस? तो नाइट्रोजन 78% है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस पूछेगा तो आर्गन हो जाएगा। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन हो जाएगा। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस ज़ेनॉन। आगे है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व पूछेगा तो कार्बन हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है कौन? तो चांदी को। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग लाया जाता है किसका? सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड का। लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? तो पिटवा लोहा है, पिटवा लोहा। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है किसका? तो आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का। आगे प्रश्न है, लेड संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है किसका? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। कोल गैस किसका मिश्रण है? तो CH4+ में मीथेन प्लस में H2 हो जाएगा, CH4+ H2। प्रोड्यूसर गैस CO+ में N2 हो जाएगा और जल गैस CO+ में क्या हो जाएगा? तो H2 हो जाएगा। आगे है, सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है किसको? एंथ्रासाइट को, एंथ्रासाइट को। LPG का प्रमुख घटक क्या है? ब्यूटेन है, ब्यूटेन। दूध से दही बनना किसका उदाहरण है? तो किण्वन का उदाहरण है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? ऑक्साइड क्षारीय। धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। हास गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O को। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। और इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।